चंद्रिका को कॉल पर साजिश करता हुआ सुनकर उड़ेंगे वसुधा के होश। फाइनली अब करेगी फैसला, नहीं छोड़ेगी देव का साथ, लाएगी चंद्रिका का असली रूप बाहर। जी हां दोस्तों, वसुधा की आने वाली कहानी में आने वाला है ये शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि खुलने वाला है अब चंद्रिका का ये काला राज। वेल आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रिका जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि वो जल्द से जल्द अब देव की शादी नंदिनी के साथ करवा कर रहेगी। तो वहीं पर भाई अब कितना भी कोशिश कर ले ये लोग, लेकिन सच जब तक ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देव एक बार फिर से ड्रीम देखता है कि उसने सच बता दिया, जिसके बाद यहाँ पर मीडिया में चंद्रिका के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, सब लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और उसके परिवार की, उसकी माँ की बेइज्जती हो रही है। तो वहीं पर अब चंद्रिका जो है वो कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है वसुधा के साथ, उसे ये फील करवाती है कि वो इस घर की सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है। वैसे तो वसुधा नौकरानी है, लेकिन कभी तो वो उसे इतना प्यार करती है, सबके सामने इज्जत देती है, लेकिन वहीं सबके सामने जब दोबारा इज्जत देने की बात आती है तो वो उसे नौकरानी वाली एकदम फीलिंग दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर अब देव जो है वो ये समझ चुका है कि अगर उसे वसुधा के साथ जिंदगी बितानी है तो उसे इस घर को छोड़ना ही होगा। लेकिन वहीं वसुधा कहती है कि मैं अपने प्यार को सब कुछ कुर्बान कर सकती है देवी हुक्म के लिए। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जब अविनाश, दिव्या और खुद देव के पापा देव को समझाते हैं तो भाई यहाँ पर वसुधा को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पर वसुधा को बेहोश करके देव लेकर जाने वाले कि वहीं तभी सारिका आ जाएगी, जो कि हमेशा इनके काम में बाधा डालती है। लेकिन फाइनली हम आपको बता दें कि एक तरफ तो नंदिनी, चंद्रिका ये लोग परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ है वो विधि, ये लोग भी दुखी करने में लगे हुए हैं देव को। यानी कि एक देव और उसके पीछे इतने सारी दीवानियां। अब ऐसे में आने वाले ट्विस्ट में दोस्तों आपको देखने को मिला कि जब वसुधा और देव चले जाएंगे दूर, तो वहीं अब चंद्रिका का एक और रूप रिपील होने वाला है। जी हाँ, अभी तक आप देख रहे थे कि देव के ऊपर मुसीबतें आती हैं, वो टल जाती है वसुधा की वजह से, लेकिन ये मुसीबतें किसके कारण आती है? ये मुसीबतें आती है चंद्रिका के कारण। जी हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पंडित जी ऑलरेडी कह चुके होते हैं चंद्रिका से कि उसे अगर अपने बेटे को सुरक्षित रखना है, उसे बचा कर रखना है, तो उसे देव के लिए जो बहू आनी चाहिए वो गरीब घर की होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी चंद्रिका ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन वहीं अब नंदिनी की माँ से यहाँ पर चंद्रिका बात करने वाली, क्योंकि ये साजिश जो है चंद्रिका की है। नंदिनी के साथ शादी करवाना चंद्रिका का खुद का एक सेल्फिश मोटिव और सेल्फिश मकसद है, क्योंकि वो जानती है कि अगर देव की शादी किसी और लड़की से हो गई तो देव की जान कभी नहीं जाएगी और ये सब कुछ उसके नाम कभी नहीं होगा, उसके हासिल करने में रुकावटें आएंगी। इसीलिए अब यहाँ पर जब वसुधा को सच पता चलेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि जिस माँ को इतना मानता है देव, वो माँ एक नंबर की धोखेबाज है। तो दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार चंद्रिका की ये घिनौनी सच्चाई वसुधा कैसे सबके सामने लेकर आती है। फिलहाल हमें कमेंट्स करें दोस्तों, आप कितना एक सारे शो में आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रिका का असली चेहरा रिवील हो और देव वसुधा एक ही रहे? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।